हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फॉर्म में। और मेरा नाम है विकास शर्मा। और ये वीडियो सीरीज है इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर, भारत की नदी प्रणालियों के ऊपर, जिसमें हम भारत की सारी नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में टोटल यहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था, जो कि हिमालयन रिवर है। ठीक है। और इंडस रिवर को हमने यहाँ पे टोटल कवर किया था। आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हमने जो इसकी 5 ट्रिब्यूटरी थी, उसमें सबसे पहले हमने सतलुज को कवर किया। उसके बाद हमने ब्यास नदी को कवर किया। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली रावी नदी को डेडिकेटेड है। आज हम रावी नदी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले वाले सीरीज के इस सीरीज के पहले वाली वीडियोस को देखें, तभी आप इस वीडियो पे आए। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो रावी नदी के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने सतलुज को डिस्कस किया था, ब्यास को डिस्कस किया था। आज हम रावी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब रावी नदी, जैसे ये देखिए, ये हमारी इंडस नदी है। ये हमारी इंडस नदी यहाँ से बहती है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखिए। और जो हमारी रावी नदी है वो कहाँ पे है, यहाँ देखिए। यहाँ पे इसका उद्गम हुआ, आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, मैं रेड सा ये ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्लस से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका उद्गम हुआ। और यहाँ से ये बहते हुए गई, यहाँ से बहते हुए रावी नदी जा रही है। और यहाँ पे ये सतलुज से मिली। ठीक है। यहाँ पे देखिए सतलुज मिली, ये सतलुज यहाँ से आ रही है। सतलुज से मिलके ये गई, और यहाँ पे देखिए ये जाके आगे इंडस नदी में मिल गई। और आगे जाके ये हमारे ये अरब सागर में नीचे गिर जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से रावी क्या बनती है, एक इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी बनती है। अगर हम चाहें तो हम इसको सतलुज की भी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि ये सतलुज में भी आके जाके मिल जाती है। ठीक है। तो ये देखिए, जो ये वाली जगह है वो कहाँ पे आती है, ये वाला जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, एचपी का एरिया है ना। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो ये रावी नदी है वो कहाँ पे इसका उद्गम हुआ, हिमाचल में हुआ। अब कहाँ पे हुआ हिमाचल में, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए रावी नदी के बारे में। जो रावी नदी है, इसका जो ओरिजिन है वो हुआ हमारे कांगड़ा में। तो कांगड़ा में एक जगह पड़ती है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल एक जगह पड़ती है, वहां पे हमारे रावी नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, रावी नदी का उद्गम कांगड़ा के बड़ा बंगाल से हुआ। मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा सबसे लास्ट में, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे थोड़ा हम इस तरीके से देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको एग्जाम, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसमें एक एक कवर होंगे। कोई भी मैंने फालतू की चीज बीच में नहीं डाली है। ठीक है। तो सबसे पहले कांगड़ा में एक जगह बड़ा बंगाल, जहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, जहाँ से ये उद्गम होती है। उसके बाद कांगड़ा से ये पूरी बहती हुई कहाँ पे चली जाती है, चंबा में चली जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जो रावी नदी है ना, वो हिमाचल में से 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नंबर 1 कांगड़ा, नंबर 2 चंबा। और यहाँ पे लिख भी रखा है, ये हिमाचल के कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ठीक है। अब यहाँ पे कांगड़ा में निकल के ये चंबा में गई, और चंबा से ये आगे चल जाती है, एक जगह था खैरी। ठीक है, एक खैरी जगह आई, वहां से ये निकल जाती है। ये हिमाचल यहाँ पे खत्म होता है। अब खैरी से निकल, चंबा से जब निकलती है, खैरी नाम की जगह पड़ती है। वहां से कुछ बोलते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के एरिया में एंटर करती है, और कुछ किताबों में लिखा गया है कि ये पंजाब में एंटर करती है। ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन में आएगा वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिया। ठीक है। तो जगह क्या है वो, जहाँ से ये एंटर करती है, ये बॉर्डर है एक्चुअली, जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर मिलता है ये खैरी में। वहां से ये हिमाचल से बाहर निकलती है। हमको बस इतना देखना है कहाँ से निकलती है बाहर, ये खैरी नाम की जगह से ये हिमाचल से बाहर एंटर कर जाते हैं, चाहे वो पंजाब में एंटर करती हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में एंटर करती हो। ठीक है। अब जो रावी नदी है, उसकी जो टोटल लंबाई है वो है 720 किलोमीटर। और जो हिमाचल में कितनी बहती है, हिमाचल में इसकी लंबाई है 158 किलोमीटर। और इसके नाम देख लेते हैं रावी के। रावी का जो प्राचीन नाम है, या वैदिक नाम है, या पौराणिक नाम है, कुछ भी बोला जाए, तो उसको बोलते हैं परुष्णी। पुरुषनी, हाँ जी। और जो इसका संस्कृत नाम है वो है इरावती। मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी भी और नाम है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कुछ तथ्यों के ऊपर, सम फैक्ट के ऊपर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस नदी को रावी के अलावा भी अनेक नामों से जाना जाता है। हाँ जी। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन सी, हिमाचल में जो स्थानीय है, जो मतलब कि यहाँ के लोकल लोग हैं हिमाचल के हम लोग, वो इसको रोती नदी के नाम से भी बुलाते हैं। जहां से ये बहती है ना, कांगड़ा से, चंबा से, वहां पे इसको रोती नदी भी बुलाया जाता है। और जो वैदिक काल में है, या आप प्राचीन काल बोलो या पुरानी काल बोलो, वहां पे इसको परुष्णी बुलाया जाता है। और ग्रीक भाषा में इसको हैदराष्ट्र या फिर हेड्रास्ट
कहा जाता है और संस्कृत में इसको इरावती नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, और इसका जो टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 5451 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जो रावी नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो आती है बुद्धिल धारा नदी, बैरा सियूल नदी, साल नदी, छतरानी नदी, तुन तुनहाल नदी, सियूल नदी, कुंगती नदी, बैरा नदी, भांदल नदी, तंतागिरी नदी। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, ये तंतागिरी के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तंतागिरी और भांदल क्या चीज है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। साहू नदी और चिरचिंद नाला आदि। ठीक है, ये क्या इसकी सहायक नदियां हैं। अब ये नदी कितने देशों में बहती है? ये नदी दो देशों में बहती है। कौन कौन सी? भारत और पाकिस्तान। वैसे ही ये दो, हिमाचल और भारत में कहाँ पे बहती है? ये हिमाचल में, और हिमाचल में भी ये दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कौन से? कांगड़ा और चंबा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये नदी भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे यहाँ पे तीन, जो अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे 3 राज्य आ जाते हैं। कौन कौन से? हिमाचल, जम्मू और पंजाब। और हिमाचल में ये दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कौन कौन सी? हमारे कांगड़ा और चंबा, जो हिमाचल के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देश कौन से हैं? दो, भारत और पाकिस्तान। और भारत में कितने राज्य? 3, जम्मू, पंजाब और हिमाचल। हिमाचल में कितनी डिस्ट्रिक्ट? 2, चंबा और कांगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रावी नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं इसके बारे में देख लें। इस नदी के किनारे छोटे बड़े कई अनेक शहर हमारे रहते हैं, तो फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में देख लेते हैं कौन कौन से शहर रहते हैं। भरमौर आता है, होली आता है। होली में एक हमारी परियोजना भी चली हुई है, आई थिंक 3 मेगावाट की परियोजना है, वो यहाँ पे चली हुई है। और सरोल, माधोपुर, चंबा आदि प्रमुख शहर आते हैं इसके। और पाकिस्तान में ये, इस नदी के किनारे पाकिस्तान में लाहौर प्रमुख शहर है। तो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके, और भारत नदी पे, रावी नदी में जो बांध बने हुए हैं वो कौन कौन से? रावी नदी पर अनेक छोटे बड़े शहर है। ठीक है, जिसमें से चमेरा बांध और थीन बांध प्रमुख है। कौन कौन से? चमेरा, थीन, और दो और है। एक होली जो प्रोजेक्ट है वो भी रावी नदी पे बना हुआ है। और जहां से ये निकलती है बड़ा बंगाल, वहां पे भी एक प्रोजेक्ट है बड़ा बंगाल नाम से, वहां पे भी मतलब कि 4 प्रोजेक्ट रख लो, 4 बांध। एक हमारा आया बड़ा बंगाल जहां से ये निकलती है, एक आया होली, और तीसरा आया चमेरा, चौथा आया थीन बांध। ये आप 4 बांध इसके नोट कर लीजिएगा। रावी नदी पर जल विद्युत परियोजना, इस नदी पे अनेक जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी? हडसर, बरमौर, हिब्रा, होली, चमेरा, मछेत्री, कुंठेर आदि क्या है इसकी जल परियोजना है। ठीक है, अब मैं आपको आगे इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या हमारा टोटल हिमाचल है, ये हमारा टोटल हिमाचल है। ठीक है, अब हिमाचल के 2 मैंने हिस्से कर दिए यहाँ पे, बाकी डिस्ट्रिक्ट हम नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ कांगड़ा और चंबा। ये कौन सा है? ये कांगड़ा है, ये चंबा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 2 ग्लेशियर है, ये हमारे 2 ग्लेशियर है, ये और ये। ठीक है, 2 ग्लेशियर है। इसका नाम है भांदल, इसका नाम है भांदल, और इसका नाम है तत्तागिरी, इसका नाम है तत्तागिरी। ये 2 नदियां हैं या 2 ग्लेशियर मान लीजिए। अब भांदल नदी यहाँ से ऐसे को चलती है और तत्तागिरी ऐसे को चलती है। और जहाँ पे भांदल और तत्तागिरी 2 नदियां मिलती है ना, यहाँ पे ये ये नदी बनी, बड़ी नदी। और इस जगह नाम क्या है? इस जगह का नाम आया हमारा बड़ा बंगाल, बंगाल। इस जगह का नाम आया बड़ा बंगाल। अब आपको पूछा जाए कि रावी नदी कौन 2 नदियों से मिलकर बनी है? कौन सी है? भांदल और तत्तागिरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए भांदल और तत्तागिरी से यहाँ पे बड़ा बंगाल में जाके क्या बनी? हमारी रावी नदी बनी। अब यहाँ पे रावी नदी आगे चलते चलते ये देखिए चंबा में एंट्री हुई। चंबा में यहाँ पे एक परियोजना है, बड़ा बंगाल में भी एक परियोजना है जो कि रावी नदी के ऊपर है। और यहाँ पे होली नदी, यहाँ पे होली एक शहर आया है चंबा में, जो कि रावी नदी के किनारे पे बसता है। यहाँ पे भी एक परियोजना है 3 मेगावाट की। अब यहाँ से चलते चलते ये आगे चलती है, और जैसे चंबा से निकलती है यहाँ पे बॉर्डर पर एक जगह है खैरी, यहाँ पे एक जगह है खैरी, वहां से क्या कर जाती है? हिमाचल से बाहर निकल जाती है। अब कुछ मैंने आपको बताया, कुछ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में, और कुछ बोलते हैं
पंजाब में, जो भी आपके पास ऑप्शन में आया आप वहां पे देख सकते हो। अब आप यहाँ पे कई चीजें आपके सामने क्लियर हुई कि ये इंडिया में कहाँ कहाँ से बहती है। हिमाचल में बहती है, और कहाँ पे बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है और पंजाब में बहती है। ठीक है, तीन स्टेट में बहती है। और हिमाचल में दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कौन कौन से, कांगड़ा और चंबा। और प्रोजेक्ट कौन कौन से, बड़ा बंगाल, होली यहीं पे आया हमारे पास हिमाचल में। और उसके बाद दो नदियों से मिलकर बनी है, बांदल और तत्तागिरी, है ना। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रावी नदी का जो है वो आज कंप्लीट होता है। तो ये मेरे कुछ लिंक है, टेलीग्राम का लिंक, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, ट्विटर का लिंक है। आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं, और इस एचपी एग्जाम फॉर्म के इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।